प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में बहुत से चूहे रहते थे। ये चूहे गांव के हर घर में घुसकर अपने लिए भोजन और अन्य चीजें खोजते रहते थे। गांव में एक चूहा था जिसका नाम राही था। राही बाकी चूहों से थोड़ा अलग था। बाकी चूहे सिर्फ अपने पेट भरने के लिए दिन रात भागते रहते थे, लेकिन राही को हमेशा कुछ बड़ा करने की चाहत थी। वह सोचता था कि क्यों न चूहों के जीवन को एक नई दिशा दी जाए, क्यों न व्यापार किया जाए और चूहों को एक नई राह दिखाई जाए। राही का सपना बड़ा था, लेकिन उसकी मुश्किलें भी बड़ी थीं। चूहे न तो व्यापार के बारे में जानते थे और न ही उनकी कड़ी मेहनत करने की आदत थी। फिर भी राही ने सोचा कि यदि चूहों को व्यापार के बारे में समझाया जाए तो वे अपनी जीवन शैली को बदल सकते हैं। राही ने पहले अपनी योजनाओं के बारे में सोचा। उसे यह समझ में आया कि चूहे हमेशा घरों में घुसते हैं और खाने की चीजों पर हाथ साफ करते हैं। इसके बाद उसने सोचा कि क्यों न चूहों को व्यापार के रूप में खाद्य सामग्री इकट्ठा करने की एक योजना दी जाए। राही ने अन्य चूहों को अपनी योजना बताई। शुरुआत में कोई भी चूहा उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन राही ने हार नहीं मानी। राही ने सबसे पहले अपने दोस्तों को समझाया कि वे केवल भोजन की तलाश में ही नहीं, बल्कि उसे व्यवस्थित तरीके से इकट्ठा करके उसे बेच सकते हैं। उसने चूहों को यह बताया कि वे विभिन्न प्रकार की अनाज, फल और मिठाई का संग्रह कर सकते हैं और इन वस्तुओं को अन्य जीवों और मनुष्यों को बेच सकते हैं। चूहों के बीच में यह विचार धीरे धीरे फैलने लगा और कुछ चूहे इस विचार में शामिल हो गए। राही ने सबसे पहले गांव के एक बड़े व्यापारी से मुलाकात की। उस व्यापारी ने राही से पूछा, तुम चूहे व्यापार में कैसे रुचि रखते हो? तुम्हारे पास क्या खास है? राही ने उत्तर दिया, हम चूहे हमेशा इधर उधर दौड़ते रहते हैं और भोजन चुराते हैं, लेकिन हम यह सोच सकते हैं कि इस प्रक्रिया को एक व्यवस्थित व्यापार का रूप दिया जाए। हम अनाज, फल और अन्य खाद्य पदार्थ इकट्ठा कर सकते हैं और इन्हें बाजार में बेच सकते हैं। व्यापारी ने राही की बातों पर हंसी उड़ाई, लेकिन उसने राही को यह चुनौती दी कि वह उसे यह साबित करके दिखाए कि चूहे व्यापार कर सकते हैं। राही ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और अपने दोस्तों को जुटाकर व्यापार शुरू कर दिया। राही और उसके दोस्तों ने मिलकर गांव के आसपास के खेतों और बागों से अनाज और फल इकट्ठा करना शुरू किया। वे अपने छोटे छोटे गत्तों में इन वस्तुओं को इकट्ठा करते और फिर उन्हें गांव के बाहर स्थित बाजार में बेचने के लिए भेजते। शुरुआत में व्यापार की कोई बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन राही ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी योजना को निरंतर सुधारते हुए नए तरीके अपनाए। कुछ समय बाद राही और उसके दोस्तों ने व्यापार में लगातार सफलता हासिल करनी शुरू कर दी। वे अब केवल अनाज और फल ही नहीं, बल्कि अन्य वस्तुएं भी इकट्ठा करने लगे। उन्होंने अपनी पैठ बाजार में बना ली थी। व्यापारी ने भी अब राही और उसके दोस्तों को एक नई पहचान दी थी। धीरे धीरे चूहे व्यापार के साथ जुड़े और उनकी मेहनत रंग लाई। एक दिन व्यापारी ने राही से कहा, तुमने मुझे गलत साबित किया है। तुमने यह साबित कर दिया कि चूहे केवल चुराने वाले नहीं, बल्कि वे व्यापार भी कर सकते हैं। तुमने अपने समुदाय को एक नई दिशा दी है। राही को अपने काम पर गर्व हुआ। उसने देखा कि उसकी मेहनत और दृढ़ संकल्प ने चूहों के जीवन को बदल दिया था। चूहे अब केवल भोजन चुराने के बजाय व्यापार कर रहे थे और अपना जीवन एक नई दिशा में चला रहे थे। राही ने महसूस किया कि यह सफलता केवल व्यापार की नहीं, बल्कि सोच और मानसिकता बदलने की थी। राही ने फिर अन्य गांवों में भी व्यापार शुरू किया। उसने यह सुनिश्चित किया कि सभी चूहे एकजुट होकर काम करें, ताकि उनका व्यापार और भी अधिक बढ़ सके। समय के साथ राही ने चूहों के लिए एक बड़ा व्यापार साम्राज्य खड़ा कर लिया। अब चूहे सिर्फ अपने घरों में नहीं रहते थे, बल्कि वे पूरी दुनिया में व्यापारी के रूप में पहचाने जाते थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी चुनौती का सामना सही सोच और प्रयास से किया जा सकता है। राही जैसे चूहे ने अपनी मेहनत और सपने को साकार किया और उसने साबित कर दिया कि असंभव कुछ भी नहीं है। अगर किसी में कुछ करने का जुनून हो, तो उसे सफलता जरूर मिलती है।